आज हम आपको पवित्र मथुरा नगरी से एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक संत और उनके कई शिष्य निवास करते हैं। उनमें से एक धनाढ्य व्यापारी सेठ जगतराम भी हैं, जिनकी जिंदगी एक व्यापारिक यात्रा के दौरान कन्नौज में एक अनोखा मोड़ लेती है। कन्नौज अपनी खुशबूदार इत्रों के लिए मशहूर है और यहीं सेठ जगतराम ने संत को भेंट देने के लिए एक कीमती इत्र की शीशी खरीदी। पर सेठ जगतराम को क्या पता था कि उनका यह छोटा सा उपहार एक दिव्य अनुभव का हिस्सा बनेगा। आइए हम इस रोमांचक यात्रा पर चलें, जिसमें समाई है आध्यात्मिक बुद्धि, भक्ति और विश्वास की जादुई सुगंध। जानिए कैसे एक साधारण भेंट ने एक आसमानी उत्सव का रूप धारण किया और संत की हरकतों के पीछे छिपे गहरे सबक। तो तैयार हो जाइए प्रेरित होने के लिए और हमारे साथ इस अद्भुत कहानी में डूबने के लिए। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगतराम भी थे। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वे संत के नजदीक पहुंचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूं। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ ना बोले और उदास मन घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं। इसीलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े। सेठ जगतराम की इस अनोखी यात्रा ने हमें यह सिखाया
कि सच्चे संत और महात्मा हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। उनका प्रत्येक कार्य, चाहे वह हमारे दृष्टिकोण से कितना भी असामान्य क्यों न लगे, उसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा होता है। सेठ जगत राम का इत्र केवल एक भेंट नहीं था, बल्कि यह एक माध्यम बन गया जिससे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हमारी भक्ति और नाम सिमरन बढ़ेगा, तभी हम भी ऐसे अद्वितीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी इस कहानी से प्रेरित होकर अपने भक्ति मार्ग पर चलें और संत महात्माओं के ज्ञान और अनुभवों से सीखें।